आदाब दोस्तों, मैं अलीना अली आपका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ हमारे शो कुछ लम्हे फुर्सत के में। और आज का जो शो है उसका आगाज़ करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले हमें सरस्वती जी ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों के अचार बनाना सिखाया था। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ और रेसिपीज़, जानते हैं कुछ और तरीके अच्छे उम्दा मज़ेदार अचार बनाने के। तो सरस्वती जी बताइए कैसे करें। आपने तो बड़ी तैयारी कर रखी है, मिर्च विर्च आपने काट रखी है पूरी। मैम हमारी मिर्च कट के तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें मसाले ही मिक्स करने हैं और मसाले मिक्स करने के बाद अपना तेल डालना है और उसके बाद मिक्स करके स्टोर करके रखना है। जी जी। तो मैम जैसे कि हमारा ये सरसों होगी, काली सरसों, ये भी हम स्वाद अनुसार ही डालेंगे। तो ये आपने इसमें क्या डाली है? पीली सरसों। पीली सरसों, काली सरसों मैंने डाली है इसमें। जी जी, काली सरसों। हाँ जी, ये हमारा पिसा हुआ सौंफ है। ये सौंफ ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम घर वाले में तो नहीं डालते, लेकिन मार्केट में जो हमारा जाता है उसमें हम डालते हैं क्योंकि टेस्ट चाहिए सौंफ का भी। मतलब ये डाल सकते हैं, अगर घर में बना रहे हैं, नहीं डालना तो मत डालो। हाँ जी, ये हमारा धनिया है, ये भी मोटा पिसा हुआ है। ये हल्का हमारा काला नमक है। ये इसकी स्मेल अचार बनने के बाद में काफ़ी अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा रहता है। हमारी हल्दी है, हल्दी भी हम कम ही डालेंगे। और थोड़ी हमारी हींग का हर अचार में डालती हूँ मैं क्योंकि उसकी स्मेल। और एक ही हम कोई भी अचार खाते, कब किसी को तो ऐसा होता है कि अचार खाने पर गैस बन जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन सही कहा। अचार में हींग डली होगी तो गैस नहीं नहीं बनेगी। ठीक ठीक। ये मैंने इसीलिए ऐसे करके बॉल को पकड़ा हुआ है ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी इसे देख सकें। ये हल्का सौंफ डाला है मैंने साबुत। नमक भी हम अपना स्वाद अनुसार ही डालेंगे। मिर्च हम इसमें डालेंगे नहीं क्योंकि मिर्च ये पहले से ही तीखी है। तो जैसे कि हमारे सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हमारा मसाला भी है, मिर्च भी है, सब तैयार है। ये आपने मसाले मिक्स किए हैं, अभी इसमें कुछ और तो नहीं मिलाना? वो मैं अमचूर मिलाना भूल गई हूँ। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि अमचूर हम डालते हैं तो इससे थोड़ा खटापन आता है। और मिर्च है, अमचूर है और नमक, ये तीन चीज़ों से अचार हमारा तीखा और चटपटा हमें लगता है। तो अमचूर आप इसमें मिला रही हैं? हाँ जी, ये हमारा अमचूर है। और ये हमारा सरसों का तेल है जो हमारा घर का, गांव में हम लोग खेतों में होता है और फिर हम इसे अपना घर का ही तैयार कराते हैं। हम अचार में जो भी मसाले वो भी हम साबुत यूज़ करते हैं और जो सरसों का तेल है वो भी हम घर का ही यूज़ करते हैं। जी, बहुत अच्छी खुशबू है इस तेल की भी। अच्छा, ये मिर्चें आपने कितनी ली हैं वैसे? वही मैं दोबारा पूछना चाहूँगी कि अगर लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं अचार मिर्च का, जी मैम, तो आपने ये कितनी ली है वाली मिर्च? ये तो मैम मैंने थोड़ी 100 ग्राम ली है। 100 ग्राम ली जी है। मैम। जी। तो हम जितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं मिर्चों की भी, जी, और मसाले आप अपने अकॉर्डिंग मतलब डाल सकते हैं कि आपको तीखा पसंद है या हाँ जी, तीखा पसंद है तो हाँ जी। अब कोई मतलब तो ऐसी उसी हिसाब इन से सब में कोई ऐसा मसाला जो ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, कड़वापन भी पैदा हो सकता है अचार में? मैम इसमें सबसे ज़्यादा है हमारी मेथी, मेथी। क्योंकि मेथी हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो कड़वा लगेगा। और बाकी हमारा चटपटे के लिए हमें अमचूर डालते हैं। और मतलब मेथी ना डालें वरना कड़वाहट ज़्यादा हो सकती हाँ है। जी, बाकी चीज़ें तो ऊपर नीचे हो हाँ जी, सकती हैं। मेथी का ही ज़्यादा मैंने, क्योंकि ये कड़वाहट जलाती है। जी जी जी, ठीक। ये आपने मेथी इसमें डाल दी है जी अमचूर डालने के बाद, और अपना तेल आपने सरसों का इसमें मिला दिया। ठीक। अब इसको क्या करना चाहिए? ये मैम अब हमारा वही कि हमें पैक, अपना डिब्बे में पैक करके रखना है। वही हाँ कितने जी, दिन के लिए? ये तो 4 से 5 दिन में जल्दी हो जाता है। जैसे आपने आम का भी अचार का शायद इतना ही बताया था। अचार के में भी 5-6 दिन लगते हैं, लेकिन ज़्यादा जैसे धूप नहीं लग पाती है तो हमें वो 8-10 दिन भी रखना पड़ता है। लेकिन इसमें धूप हो या ना हो, मिर्च का अचार जल्दी हो जाता है। यानी आम के अचार में अगर धूप ना लगे तो 8-10 दिन भी रखना पड़ सकता है। बाकी धूप अगर अच्छे से लग रही है तो 4-5 दिन। हाँ जी। और ये मिर्च का अचार आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ जी। 4-5 दिन में, चाहे धूप लगे या ना लगे। ना लगे। जी जी, ठीक है। तो इसमें फिर से हम उसे कांच के जार में रख सकते हैं। वही दोबारा से कि प्लास्टिक में नहीं रखना है। जी ठीक, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी वैसे। तो आपने तो मसाले वही इस्तेमाल ज़्यादातर किए हैं? जी मैम, ज़्यादातर अचार में वही डलते हैं हम्म। क्योंकि हमारे मसाले वही रहते हैं।
एक दो अचार में है जो अलग से डलते हम उसका मीठा नींबू का अचार डालेंगे तो उसमें हमें गरम मसाला लेना होता है। इस मसाले में हम गरम मसाला यूज़ नहीं करते हैं। जी जी जी। तो इसमें जब आप इसे जार में भरेंगी तो जी। तेल आप उसे पूरा ऊपर तक भरना है कि मिर्चें डूब जाएं नहीं मैम, या उसमें नहीं? थोड़ा ही डालना है क्योंकि अच्छा। 3 दिन में 4 दिन में वो हिलाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। जो नीचे तेल बैठ जाता है वो ऊपर आ जाता है। तो आप जरा मिर्च के अचार इस में चीज़ ज़्यादा की टिप्स तेल। हमारे नाज़रीन को जी। भी दे दीजिए। जो हम हरी मिर्च का अचार तैयार करते हैं ज़्यादातर हम मसाले में ही तेल डालते हैं, उसी से हमारा अचार तैयार भी हो जाता है। यदि हमें लंबे समय तक रखना होता है तो उसमें तेल ज़्यादा थोड़ा डालना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं डलता है, कम ही डलता है, तो उससे हमारा अचार सही रहता है। तो ये तो था तीखी तीखी मिर्ची का अचार। चलिए अब जरा नींबू के अचार का भी लुत्फ उठा लेते हैं और सरस्वती जी से पूछते हैं कि अब इसे कैसे बनाया जाता है। तो सरस्वती जी, आपने तो ये नींबू वगैरह काट कर पूरी तैयारी की हुई है, तो चले बताएं कैसे बनाना है इसे। मैम ये हमने अपने नींबू काट के रखे हुए हैं, हमें 10 से 15 मिनट पहले इन्हें काटने के बाद में एक पहले साफ पानी में धोना है। धोने के बाद में इसमें नमक और हल्दी मिला के रखनी पड़ती है 15 से 20 मिनट। तो इसमें आपने नमक और हल्दी मिला दी है जी मैम। नींबू में, तो इसे रखना पड़ेगा अब हमें कुछ टाइम? ये हम लोग रख सकते हैं 15 से 20 मिनट रखना होता है, क्योंकि हम नींबू के अचार में तेल नहीं डालते हैं। अच्छा, नींबू के अचार में तेल हाँ नहीं जी, डलेगा। क्योंकि जो इसमें हल्दी और नमक हम डालते हैं, हल्दी नमक से नींबू पानी छोड़ता है और जो पानी निकलता है इसमें, उसी ही पानी में नींबू का अचार बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो 10-15 मिनट हम इसको छोड़ देंगे लगा के, ठीक है। अब 10-15 मिनट के बाद अब इसमें हम क्या मिलाएंगे? इसमें मैम हम अपना मसाला ही डालेंगे, हल्की मिर्च डालेंगे ताकि हमारा अचार खट्टे के साथ चटपटा भी मैं लगे। थोड़ा से नाज़रीन को भी दिखा दूं इसका टेक्सचर कैसे आएगा। आपने इसमें लाल मिर्च मिलाई है, ये हमने लाल मिर्च डाल दी है, हमें हल्की अजवाइन डालनी है जी, और इसमें थोड़ी करौंजी, क्योंकि करौंजी नींबू के अचार में अच्छी लगती है जी। टेस्ट के साथ भी और वैसे भी। लेकिन वही कि बहुत ज़्यादा शायद नहीं मिलानी है, जी मैम। कड़वाहट भी पैदा हो सकती है। हाँ जी। तो आपको जितना सही लगे उतनी मिकदार आप कलौंजी की ले लें। जी मैम। ठीक जी। ये हमने अपने सारे मसाले डाल दिए, इसमें लगभग ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। ज़्यादा है हमारी करौंजी, हल्दी, नमक, मिर्च, यही हम ज़्यादातर डालते हैं। यदि हम ज़्यादा मसाले या कुछ और ऐड करेंगे तो वो हम ऐड नहीं करते, क्योंकि हर आजकल तो जितना भी मतलब टेस्ट के लिए कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है, लेकिन हम अपने गांव के हिसाब से अपने तरीके से ही हम अपना अचार बनाते हैं। एक रिवायती अंदाज में आप ये नींबू का अचार बना रही हैं। जी मैम। ठीक ठीक। तो ये जब सब चीज़ें डाल के अब इसको हमें अभी इसको हमें अपने डब्बे में रख देना है। जी, इसमें शीशे ज़्यादा के कुछ, जार में रख जी देना मैम, है। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये कितने ऐसे। दिन के लिए हम इसको रख सकते हैं? ये हमें जैसे 15 अचार- से 20 दिन का रहता है। 15 से हाँ 20 जी, दिन क्योंकि का। नींबू है, ये पानी जो इसका रहेगा उसी से ये गलेंगे। अच्छा अच्छा, जो ये पानी छोड़ेगा हाँ जी। नींबू, उसी से ये गल जाएगा। जी। तो धूप में रखें से 15 से 20 दिन, या छाँव में भी रख सकते हैं? छाँव में भी रख सकते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी हाँ नहीं जी। है। ठीक है, थोड़ा सा चेक तो इसे करना ही पड़ेगा जी। आपको 15-20 दिन हाँ, बाद कि ये- 10 दिन बाद ये देखना है मैम कि कुछ गला है नहीं गला जी, है, जी, जी, जी। और वो मिक्स भी करना होता है, क्योंकि पानी जो होगा तो वो पानी नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का अचार सूखा रह जाएगा, वो गलेगा नहीं। तो इसलिए हमें बीच बीच में चलाना भी पड़ता है। चलाना भी पड़ेगा। अच्छा, ये तो आपने खट्टा अचार बताया नींबू का, अगर इसे हम मीठा बनाना चाहें? जैसे कि हमने अपना नींबू का अचार, खट्टा नींबू का अचार बनाया, यदि हमें मीठा बनाना है तो मीठा भी हमारा इसी तरह से हमें कट करना है, और उसमें हमारा गरम मसाला और चीनी, यदि हमें गुड़ का टेस्ट का बनाना है तो गुड़ भी डाल सकते हैं, और वो फिर हमें मिक्स करके रखना पड़ता है। वो भी हमें 15 से 20 दिन के लिए रखना होता है। तो अचार बनाने की रेसिपी तो आपने सरस्वती जी हमें बता दी है, लेकिन हम कुछ आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप कौन से घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, और आप मुझे पहले तो ये बताएं कि हमारे मुल्क में होता भी है ये कि बहुत से गांव कस्बों में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। सबको ये लगता है कि चूल्हा चौका ही करना है आगे जाकर, लेकिन
आपने पढ़ाई भी की है। पहले तो ये बताया मैं नाज़रीन को कहाँ तक आपने पढ़ाई की है और आपको किसने मोटिवेट किया कि आप ये अचार बनाने लगें और आपके अचार बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल्स में और रेस्टोरेंट में जाते हैं, इतनी आप मतलब आपका अचार फेमस हो रहा है। तो छोटी सी अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताइए। मैम मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद के पास मेरा एक छोटा सा गांव है और मैं एक ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं, गरीब परिवार से ही बिलोंग करती हूँ। हम 4-5 बहनें थे, 2 भाई थे। अब पापा थे जो हमारी, उनकी सोच थी कि बेटी ने गांव नाम पढ़ लिया तो वो सब चीज़ पढ़ लिया उन्होंने। उसके बाद लेकिन जो मेरी मम्मी थी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। पापा थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे, भैंस का काम करते थे, दूध का काम था। तो मम्मी ने ही हमें पढ़ाया। मेरी बड़ी बहन थी, उन्हें सिलाई सिखाई, भाई को भी गाड़ी चलानी सिखाई। आज मेरे भाई पहले दूसरे की गाड़ी चलाते थे, आज अपनी गाड़ी खुद की चलाते हैं और काफ़ी अच्छे से हमारे परिवार का जो है अच्छा हो रहा है। लेकिन जो मेरी पढ़ाई थी वो ज़्यादा नहीं थी, 10वीं ही मैंने की है। क्योंकि हमारे हरियाणा में आज भी एक साथ कई लड़कियों की शादी कर देते हैं, तो मेरी भी जो शादी हुई थी, हम 3 बहनों की एक साथ हुई थी। उसके बाद शादी होने के बाद में मुझे ससुराल में हस्बैंड भी अच्छा मिले, परिवार भी अच्छा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉकडाउन जो हुआ था, लॉकडाउन से मैंने सोचा कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिल रही थी। तब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाए जो लोगों को इस टाइम पे ज़रूरत है। तो तभी से मैंने अचार बनाना स्टार्ट किया। पहले स्टार्टिंग में मुझे आम का और मिर्च का अचार ज़्यादा पता था कि मम्मी बनाती थी घर पे, तो उस वजह से। लेकिन आज मैं 8 से 10 तरह का अचार बना लेती हूँ और ये मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया था। लेकिन मैं पहले थी 2020 से 2022 तक मैं थी अपने आसपास के गांव पे ही निर्भर थी, अपने आसपास की दीदी या अपने रिश्तेदारों तक सेल करना। लेकिन मुझे जब से मैम से, नर्मिता मैम से कांटेक्ट हुआ है, आज उन्हीं की वजह से मुझे बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में मेरा अचार जा रहा है और काफ़ी अच्छे महीने की मैं आमदनी भी कमा रही हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने पहले भी स्वाति जी से साड़ी रिप करने के मुख्तलिफ तरीके सीखे थे। आइए फिर से चलते हैं और जानते हैं साड़ी को रिप करने के और तरीके। चलिए हम आपको सबसे पहले आसाम की साड़ी दिखाते हैं। इसको मेखला चादर कहते हैं। ये 2 पीस में आती है। इसके साथ जो आपका पल्ला होता है वो एकदम दुपट्टे की तरह आता है ऐसे, और जो इसके नीचे का स्कर्ट वाला पोर्शन होता है वो ऑलरेडी ऐसे स्टिच्ड आता है ऐसे। तो इसको नीचे से पहन के ऊपर उसकी प्लीट लगाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये स्कर्ट की तरह पहन के आप इसको नीटली अंदर से टक कर लीजिए साइड से। हाँ, फिर उसके बाद इसमें हमारी नॉर्मल साड़ीज़ की तरह बहुत सारी प्लीट्स नहीं डलती हैं। इसमें आप यहाँ से जहाँ भी इसका जोड़ हो वहाँ से प्लीट बनाना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे। 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा प्लीट्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे प्लीट बना के इसको होल्ड कीजिए, इनको नीचे तक बैठा लीजिए। अगर साड़ी पहनते समय आप जस्ट पहनने से पहले उसको प्रेस करेंगे तो वो फॉल और बेहतर आएगा। बस इस तरीके से इसको टक कर लीजिए। अब इसके ऊपर जो चादर होती है उसको हम अपने पल्ले की तरह इसमें प्लीट्स बनाएंगे। ये जो इस तरह के फैब्रिक्स होते हैं जो थोड़े उठे रहते हैं, इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि पतली प्लीट्स बनाएं। जितनी पतली आपकी प्लीट रहेगी उतनी साड़ी आपकी संभली हुई रहेगी। ऐसे प्लीट्स बना के आप इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें। फिर इन प्लीट्स को आप नीचे तक ट्रेस करें। ये आपके इस पे जाएगा।
इसको यहाँ से ट्रेस करके ये यहाँ पे अपनी डिजायर्ड लेंथ के हिसाब से देखिए, अगर आपको पल्ला थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसको और पीछे कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ से जो आप कर्व देते हैं यहाँ पे टक कर दीजिए। नीचे को नीट करने से पहले आप यहाँ पे अपने पल्ले को पिन करेंगे। और ये जो पहले आपने एक रफ पिन लगाई थी, इसको आप यहाँ से खोल सकते हैं। इसके बाद ये जो फॉल है आसामी ड्रेप में, इसको यहाँ से फाउंटेन की तरह बना के ऐसे जिग जैग फोल्ड करके आप यहाँ पे इसको वापस टक कर सकते हैं। ऐसे ट्रेडिशनल आसामी साड़ी पहनी जाती है। अब हम एक दूसरा ड्रेप सीखेंगे, बंगाली स्टाइल से साड़ी पहनना। तो इसमें नॉर्मली जैसे आप पेटीकोट पहनते हैं वैसे पहनिए। नॉर्मली जो आप साड़ी पहनते हैं उसमें ये याद रखना चाहिए आपको कि ड्रेप करना स्टार्ट कहाँ से करें। तो जब साड़ी आप टक करते हैं तो आपको जो आपके ब्लाउज की प्रिंसेस लाइन होती है उसके नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ये बंगाली ड्रेप में हम थोड़ा और पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप साइड से टक करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब साड़ी अगर आपको लगता है आपकी नीट नहीं बनती है तो सबसे पहले अपनी लेंथ, जो आप फुटवेयर साड़ी के पहनने के बाद पहनने वाले हैं उसको ही पहन के साड़ी ड्रेप करना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपना हाथ अंदर डाल के धीरे धीरे टक करना शुरू कीजिए। आपका ये जो पहला स्कर्टिंग का जो एरिया है ये अगर नीटली टक हो जाएगा तो बाकी साड़ी भी आराम से टक हो जाएगी। एक राउंड लीजिए इस तरफ को और ये टक करना स्टार्ट कीजिए आराम से। हाँ, बस इसको नीट कर लीजिए। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कहीं से ऊंची है या कहीं से नीची है तो उसको खींच के बराबर कर लीजिए। अब नॉर्मल साड़ी में हम यहाँ से प्लेटिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन बंगाली ड्रेप में अब बचे हुए फैब्रिक को अब इस तरफ लाके आप यहाँ से टक करें और इसको उल्टा ड्रेप करें। पकड़ो। इसकी भी ये ट्रिक है कि इसको भी आप प्रिंसेस लाइन से अंदर अंदर ही रखें ताकि आपकी फॉल ना दिखे। अब आमतौर पे बंगाली साड़ीज़ में फॉल नहीं लगाते हैं, तो जब ये उल्टा वाला पोर्शन होता है, ये देखिए यहाँ से फॉल होती ही नहीं है तो दिखती नहीं है। पर अगर आप यूजुअली साड़ी में फॉल लगाते हो और पहनते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंगाली साड़ी ड्रेप नहीं कर सकते हो, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से एक टक कीजिए और एक सेकेंड प्लीट टक कीजिए। ये देखिए हमने उल्टी प्लीट बनाई है, नॉर्मली जैसे पहनते हैं उससे अलग। उसके बाद आप इसको इवन कर लीजिए। हाँ, बस फिर पल्ले की तरफ से प्लीट बनाना शुरू करेंगे। ट्रिक यही है कि बॉर्डर की लेंथ जितनी आपको प्लीटिंग करनी है, अगर उससे बड़ा रखेंगे तो फिर बॉर्डर जितना चौड़ा होगा उतना ब्रॉड प्लीट्स बनेंगी और उतनी ज़्यादा आपको संभलने में मुश्किल होएगी। यहाँ पे आप अभी हमने ये पल्ले को सिर्फ रफली टाई किया है ये देखने के लिए कि हमें कितना लंबा चाहिए। इसको हम बाद में नीट कर देंगे।
दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, इसमें पीछे से घुमा के नहीं डालना है, आगे से ही पीछे डालना है। ठीक है, अब इसको कितना ऊपर लें, इतना कि हम इसको कवर कर पाए अंदर वाली प्लीट्स को। अपने पल्ले को पिन से सिक्योर कर लीजिए। फ्रंट की फॉल देखिए, ये जो पल्ला है इसको यहाँ से निकाल दिए। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे है इसकी फॉल एडजस्ट करके हम अंदर वाली प्लीट्स को और थोड़ा लेफ्ट में पुश करेंगे ताकि वो नज़र ना आए, और इसको नेचुरली फॉल होने देंगे। ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पुल करके ऐसे ट्रायंगल बना के आप पीछे टक कर देंगे। पीछे इस टिप को उठा के, यूजुअली इसमें कोई चाबी का छल्ला या कुछ बांधा जाता है और इसको फ्रंट में लाके यहाँ पे टक किया जाता है। अब हमारे पास आजकल तो कोई चाबी का छल्ला पहनता नहीं है, तो हम इस टिप को इस तरफ को